अस्सलाम वालेकुम। तो 10th क्लास स्टूडेंट आपके लिए खुशखबरी है। कौन से 10th क्लास स्टूडेंट्स हैं जो 10th में अभी है या जिसने एग्जाम दे चुके हैं? तो वो बच्चे जिसने एग्जाम दे चुके हैं 10th का और अभी हॉलीडेज में मजे कर रहे हैं ना, छुट्टियों में आराम फरमा रहे हैं खाला के घर, फूफू के घर, नानी के घर, दादी के घर, तो उन बच्चों के लिए खुशखबरी ये है कि हर साल की तरह इस साल भी हम लोग जो है फाउंडेशन बैच ले रहे हैं। फाउंडेशन बैच ले रहे हैं जो कि स्टार्ट होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम दी मंडे। ये जो मंडे नेक्स्ट मंडे 22 तारीख 4था महीना 2024। तो यहां से हम लोग फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने वाले हैं और आपको आना है क्लास में। सिर्फ फाउंडेशन बैच की जरूरत किस लिए है ना, फाउंडेशन बैच की जरूरत किस लिए? देखो बच्चों, असल में होता यूं है, हम 10th क्लास तक के एकदम बेहतरीन अंदाज में स्टडी करते हैं और रिजल्ट भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आ जाता है ना। तो लेकिन हाँ, आप लोगों ने देखे होंगे पेरेंट्स भी एक्सपेक्टेशन आपसे ज्यादा लगते हैं कि भाई 70 प्लस आ गया, 80 प्लस आ गया, 90 प्लस आ गया है ना 10th क्लास में। लेकिन होता यूं है, आपने आपके सीनियर से वगैरह देखे होंगे कि भाई सॉरी, आपने आपके सीनियर से वगैरह देखे होंगे कि जो बच्चा 10th तक के बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी स्कोरिंग करता था, लेकिन 11th 12th में जाकर या फिर नीट की स्टडी में जाकर थोड़ा सा वो स्ट्रगल करता है ना। कई मरतबा ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा भी स्ट्रगल करते हैं। तो सर वजह क्या है, रीजन क्या है, स्ट्रगल क्यों करते हैं वहां पर बच्चे जाकर? तो बच्चों सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर हमारे एजुकेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा। कैसे सर हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है? सिंपल से देखना है बच्चों की भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है कुछ इस तरह से मैं तुमको बताने की कोशिश करूंगा कि जो हमारा स्टेट बोर्ड की स्पेशली अगर बात की जाए, स्टेट बोर्ड की है ना, जनरल हम स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं उनसे मुखातिब हूं मैं। तो स्टेट बोर्ड में असल में होता यूं है कि जो हम फर्स्ट क्लास में हो तो फर्स्ट से सेकंड में जाते हैं, सेकंड से थर्ड में जाते हैं, थर्ड से फोर्थ, फिफ्थ से सिक्स्थ, 10th तक के जाते हैं ना। तो यहाँ पर जो होता है बच्चों कि फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए हमको बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है। अगर इवन हम यहाँ की बात की जाए 8 to 10 तक की अगर बात की जाए तो 8 से 10th में अगर हम जाते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस नजर नहीं आता है हमको ना, बहुत बड़ा डिफरेंस नजर नहीं आता है क्योंकि सिंपल जो 8 में पढ़ा था बस थोड़ा सा ज्यादा उसमें 10th 9th में पढ़ना है ना, कोई दिक्कत नहीं होती है, एकदम आराम से इजी गोइंग वे में हम स्टेप वाइज चला जाते हैं ना। अब 9th में जो कुछ भी पढ़े थे बच्चों हम उसी से रिलेटेड तकरीबन सेम ही सिलेबस रहता है, 10th में थोड़ा सा डिफरेंस आता है ना। तो 9th 10th में कोई दिक्कत नहीं आया, बेसिक बेसिक चीजें थी, हम बेसिक बेसिक चीजें पढ़ लीजिए है ना। अब असल मसला यहाँ पर है हम स्कोर भी अच्छा कर लेते हैं ना और आपके एग्जाम भी दिए, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोगों ने एग्जाम दिए होंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा है ना। तो अब यहाँ पर जब रिजल्ट भी आ जाएगा, हमने जो टॉपिक पढ़े हुए यहाँ पर क्या सर 11th में वो टॉपिक है वो टॉपिक, लेकिन इसको समझो, इस बात को समझो पहले कि भाई यहाँ पर जो तुमको डॉट डॉट नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा गैप है ना, गैप होता है भाई 10th से, जैसे कि 9th से 10th में हम आराम से स्टेप छोटी सी हमने कदम रखे और आगे बढ़ गए, लेकिन 10th से 11th में अगर तुमको जाना है तो गैप होता है, थोड़ा सा गैप होता है ना, गैप होता है। तो गैप को फुलफिल करना पड़ेगा, इस गैप को ब्रिज बनाना पड़ेगा तुमको, एक ब्रिज है ना। तो ब्रिज कैसा बनाएंगे? तो तुमको असल में ब्रिज बनाने के लिए बच्चों ये फाउंडेशन बैच जो है वो उसी का काम करते हैं, ब्रिज कोर्स भी इसे कहा जाता है। सर कैसे ब्रिज कोर्स, इसमें होगा क्या, क्या पढ़ाया जाएगा इसमें? देखिए असल में होता यूं है कि जो 8, 9, 10th की अगर हम बात की जाए 8, 9, 10th की, तो 8, 9, 10th में आपने पढ़े होंगे साइंस। असल में ना साइंस स्ट्रीम में जाना है तो साइंस एक बुक में जो हमारे पास फिजिक्स दिया हुआ है, केमिस्ट्री दिया हुआ है और बायोलॉजी भी दिया हुआ है ना। तो असल में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 चीजें हो जाती है, हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ना था और मैथमेटिक्स भी एक आ जाता है ना, पीसीबी और पीसीएम भी होता है। अच्छा, तो अब जो कुछ भी हमने यहाँ पे, जैसे कि आई एम फिजिक्स टीचर तो फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा ज्यादा पता है मुझे, तो फिजिक्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जनरली जो बच्चों हम फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी जो भी पढ़ते हैं, तो उसमें टॉपिक्स हम पढ़ते हैं ना, तो वो टॉपिक ऑलरेडी हमारे स्टेट बोर्ड में जो है तो बहुत सी बेसिक लेवल पे दिए गए है ना। वही टॉपिक को आगे रिपीट किया जाता है लेकिन वो लेवल थोड़ा सा लेवल हाई होता है उसका। अब अगर ये टॉपिक का कैसा किया जाए सर? अब इसमें दिक्कत यह है कि भाई स्टेट बोर्ड में ऑलरेडी उसने बहुत बेसिक दिया हुआ है, इवन 9, 10 की बात की जाए, लेकिन उसमें दूसरी दिक्कत यह है कि जो टीचर बेचारे जनरल स्टेट बोर्ड को पढ़ाते हैं ना, अब मैं जैसा कि ड्रॉबैक ये है कि हमको साइंस पढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही टीचर होता है ना, एक ही टीचर होता है। अब अगर मुझे साइंस पढ़ाने के लिए कहा जाए तो मैं हो सकता है फिजिक्स को इसमें से बहुत अच्छा पढ़ाऊं। साइंस में एक्चुअल में 3 सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है। तो मैं हो सकता है फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाऊं, लेकिन जब बारी आएंगी केमिस्ट्री की, जब बारी आएंगी बायो की, तो मैं उसमें स्किप करता हूँ, उतना नॉलेज मेरे पास ही नहीं होता है, तो मैं आपको डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। तो दिक्कत यहाँ पर होती है कि फिजिक्स, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिक्कत होती है ना। तो वो दिक्कत जो है, वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमसे मिस हो जाते हैं।
तो इस फाउंडेशन बैच में जो है तुम उस बेसिक कॉन्सेप्ट को, उस कॉन्सेप्ट में जो तुमने पढ़ लिया, भाई न्यूटन्स लॉज पढ़े आपने ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े आपने, लेकिन वो ऊपरी ऊपरी पढ़े, भाई उसके डेप्थ पढ़ेंगे, फ्रिक्शन पढ़े उसके डेप्थ पढ़ेंगे। तो ये जो चीजें पढ़ेंगे ना तुम, तो ये फाउंडेशन तुम्हारा फुलफिल होगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथमेटिक्स में, उसकी तुमको जरूरत है। अगर तुम लोगों ने ये जो ब्रिज कोर्स, जो फाउंडेशन नहीं करते हैं, डायरेक्ट 11th में जाने की कोशिश करते हैं, भाई यहां से यहां तक तुमको जंप मारनी पड़ेगी, तो जंप मारने में हो सकता है कि भाई आपकी जंप बराबर ना बैठे तो फिर दरिया में डूब जाना पड़ेगा, फेलियर का सामना करना पड़ेगा। तो बच्चों वक्त रहते हुए आपको डिसीजन लेना है, और डिसीजन भी ऐसा नहीं कि भाई देखो अब यहाँ पे हमारी जो फाउंडेशन बैच है वो स्पेशली रहेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, उसकी कोई कॉस्ट नहीं रहेंगी। अब हो सकता है कि जैसा कि हम 2 साल से फाउंडेशन बैच ले रहे हैं और उसका आउटपुट हमको बहुत ही बढ़िया मिल रहा है ना, तो उससे हमको भी मोटिवेशन आ रहा है कि भाई बच्चों का मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा हो जा रहा है। भाई लास्ट ईयर हमारे जो फाउंडेशन बैच हुई थी, वो क्लास में बच्चों ने फाउंडेशन क्लास करने के बाद जब 11th में आए तो बहुत ही अच्छे फ्लो में निकल गए है ना, एकदम ऐसा वो कहने लगे कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, मजा आ रहा है, मजा। तो वो मजे को लेना है तो ये फाउंडेशन करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा। अब हो सकता है बच्चों, हो सकता है, अच्छा उस टॉपिक से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि भाई यहाँ पे टॉपिक्स के लिए स्पेशली बच्चों को होता है कि भाई फिजिक्स में, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री और ज्यादातर देखना आता है फिजिक्स में डर सा लगा हुआ होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हूँ कि फिजिक्स फोबिया है ना, फिजिक्स का एक पता नहीं अजीब सा डर होता है बच्चों के दिल में फिजिक्स का। तो असल में ये फिजिक्स का जो डर है बच्चों, ये जो मीथ है ना, ये गलत फहमी है कि भाई फिजिक्स टफ है, फिजिक्स हार्ड है। डिसाइड कब करेंगे, जब एक टीचर के पास हम पढ़ेंगे। भाई फिजिक्स को देखो 3 स्टेप होते हैं। पहला तो होता है फिजिक्स को पढ़ना, है ना, पढ़ना एक चीज होती है, और सेकंड स्टेप जो होती है उसको समझना, और थर्ड जो सबसे बेहतरीन स्टेप जो होती है वो है फिजिक्स को फील करना। अब देखिए, और फिजिक्स के बारे में अगर कहा जाए तो फिजिक्स से बेहतरीन, फिजिक्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पूरी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। फिर सर डर क्यों लगता है, बोर क्यों होता है फिजिक्स में? देखिए असल में फिजिक्स के लिए 2 जरूरत है। एक चीज ये है कि भाई स्टूडेंट सिंसियर होना चाहिए, है ना, जो कि तकरीबन बच्चे सिंसियर होते हैं, जब क्लास में आते हैं फीस पे करते हैं सिंसियर होते हैं। तो दूसरी दिक्कत ये है कि भाई जो टीचर है उसके साथ तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बनना जरूरी है। अगर तुम कहीं पर किसी भी एकेडमी में, ये नहीं कहता भाई मेरे पास भी अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको अगर फिजिक्स में, मैं समझने की बात नहीं कर रहा, समझ तो आ ही जाएगा, है ना, मैं आपको कह रहा हूं भाई मजे आना, इंटरेस्ट आना। भाई फिजिक्स एक मजे वाला सब्जेक्ट है, एंजॉय करने वाला सब्जेक्ट है, तो उसमें एंजॉय होना चाहिए। अगर तुमको फिजिक्स पढ़ने आ रहा, ठीक है, पढ़ ले रहे, कैसे तो रट्टा मार रहे, तो फिजिक्स में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी हाथ को कुछ नहीं आएगा। सेकंड स्टेप ये है कि भाई फिजिक्स को समझना, हाँ समझ में आ रहा है आप फिजिक्स, तब जाके तुमको, ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कतें कम हो जाएंगी, लेकिन यहां भी तुमको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। फिजिक्स सब्जेक्ट है फील करने का, एंजॉय करने का। तो जब तक के आपको फिजिक्स में मजा नहीं आता है, तब तक के आपने क्या करना है, भी किसी क्लास में बैठे 2 से 3 दिन अगर क्लास में बैठे, आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है, फिजिक्स में मजा नहीं आ रहा है, आप इंटरेस्ट भी, आप सिंसियरिटी से बैठे तब भी फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा, तो आपका टीचर गलत है, टीचर आपको चेंज करना है। मेरे पास भी आते हैं, आपको 3 दिन में समझ में नहीं आता है, तो आपने टीचर को चेंज करना है। टीचर में कोई ना कोई दिक्कत है कि तुम्हारी उनके साथ शायद फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, है ना। तो ठीक है, ये तो बातें होती रहेंगी। सबसे पहले सर इसमें बैच में एनरोल करने से पहले, किसी भी बैच में, भाई हो सकता भी जैसा कि हम लोग फाउंडेशन बैच ले रहे हैं, बहुत एकेडमी वाले, हो सकता है इसके बाद वो लोग भी स्टार्ट करें, तो असल में आपको करना क्या है? देखो सर यहाँ फीस तो नहीं हम जा सकते कहीं पर भी, हाँ फीस इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, आपका जो टाइम है अभी, है ना, 1-1.5 महीने का जो टाइम है आपके पास, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जाना है, देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ थिंग्स टू डू बिफोर ज्वाइनिंग एनी क्लासेस। किसी भी क्लास को ज्वाइन करने से पहले बच्चों याद रखो, ये 3 चीजें याद रखना जरूरी है। 3-4 चीजें मैं यहाँ पे लिखा हूं, उसको याद रखना, उसको मद्देनजर रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी एकेडमी में जाते हैं, भाई एडमिशन लेने जा रहे हैं 11th क्लास में, तो ये जान लो कि भाई आप जिस एकेडमी भी, जिस टीचर के पास भी एडमिशन ले रहे हैं, उनके हवाले आप आपका फ्यूचर करने वाले हैं। वो डिपेंड करेगा उनकी मेहनत पर, उनके मतलब उनकी जुस्तजू पर कि भी तुम्हारा फ्यूचर कैसे रहने वाला है। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे हम फीडबैक्स की। फीडबैक क्या है सर? तो बच्चों हम छोटी से छोटी कोई भी चीज, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर हम कोई भी छोटा सा प्रोडक्ट मंगाते हैं, तो हम उसके लिए उसकी फीडबैक्स लेते हैं ना। फीडबैक कैसे लेते हैं? नीचे लिखे हुए रहते हैं, रिव्यू लिए हुए रहते हैं। किसके फीडबैक रहते हैं? वो
वो कस्टमर के फीडबैक रहते हैं, जिसने खुद उसने परचेस किया, खुद एक्सपीरियंस किया, उसके फीडबैक देखते हैं ना। छोटी सी चीज मंगाते हैं हम उसके फीडबैक देखते हैं। तो फीडबैक एकेडमी की फीडबैक कैसे लेने होते हैं, किसी भी टीचर के फीडबैक लेना है बच्चों, तो उनके पास ऑलरेडी जो बच्चे हैं या फिर ऑलरेडी जो बच्चे पढ़कर चले गए हैं उनसे पूछना है कि भाई जो टीचर्स है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, वो कैसे पढ़ाते हैं। हो सकता है बच्चों कई मरतबा ऐसा होता है कि भाई मेरे पास अगर आप क्लास ज्वाइन करेंगे, हो सकता है कि मैं शुरू के स्टार्टिंग के बहुत अच्छे से पढ़ाऊं, भाई रेगुलरिटी से पढ़ाऊं, सिंसियरिटी से पढ़ाऊं, वो टॉपिक पढ़ाऊं जो मुझे खुद को आते हैं बहुत अच्छे से। हो सकता है फिर बाद में मैं मेरे से रेगुलरिटी मेंटेन ना हो, हॉलीडेज हो, सिलेबस में मसले हो, ये सारी चीजें, ये अच्छे सारी चीजें कौन बता सकेगा आपको, वो बच्चे जो बच्चे पूरा साल पढ़कर गए हुए हैं उनको सारी चीजें पता रहेंगी कि भाई सर जितनी एनर्जी से अभी पढ़ाते हैं स्टार्टिंग में, लास्ट तक के उनकी एनर्जी वैसे ही बरकरार रहती है। अभी जितनी सिंसियरिटी से, अभी जितनी रेगुलरिटी मेंटेन करके लास्ट तक के मेंटेन करते हैं क्या, या फिर अभी जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं आखिरी तक के पूरे सिलेबस खत्म होता है नहीं होता है, न्यूमेरिकल कराते हैं नहीं कराते हैं, सारी चीजें भी डॉट सॉल्विंग होती है नहीं होती है, सारी चीजें आपको डिटेल जानना है उन बच्चों से जो बच्चे ऑलरेडी पढ़कर चले गए हैं, है ना। उनसे फीडबैक लेना है, अगर फीडबैक अच्छे रहते हैं तब एकेडमी ज्वाइन करना है। उसके बाद बच्चों फीडबैक में ही आपको ये जानना है कि सिलेबस होता है नहीं होता है, या फिर ऐसा होता है कि सिलेबस में डंडी मारी जाती है कि हो सकता है 10 टॉपिक है, 2-4 टॉपिक छोड़ दे, किसको पता चलेगा, है ना। तो इस सिलेबस से भी एक आपने क्या करना है, उसका फीडबैक लेना है कि सिलेबस कंप्लीट होता है नहीं होता है, रिवीजन होता है नहीं होता है ना। हमारा जो है, जो हमारे एकेडमी में जो है, ये बात गारंटी है कि हमारे पास एक मरतबा नहीं 2 मरतबा सिलेबस खत्म होता है ना, रिविजन भी होता है, बहुत सारी चीजें, टेस्ट सीरीज वगैरह भी है, ठीक है। अच्छा, ये फीडबैक लेने के बाद बच्चों तुमको करना ये है कि उस एकेडमी में, मैंने ये कहा हमारे पास ही आना है, आपको जो बेटर लगे, आपका फीडबैक जहां से सही आया उस एकेडमी को ज्वाइन करना है ना। हम भी एक स्टार्ट कर रहे हैं, हमको चाहो तो हमको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब वहां पर करना ये है कि भाई डेमो क्लास करना है। डेमो क्लास कैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो डेमो करेंगे महीना भर, नहीं बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फीस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो टाइम है वो टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम को समझो, टाइम की कदर कीजिए। उसके बाद लेना है डेमो। देखो बच्चों, डेमो बहुत ज्यादा नहीं लेना है, 3 दिन के डेमो में आपको क्लास समझ में आ जाएंगी, आपको टीचर समझ में आ जाएगा, आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। अगर 3 दिन में भी टीचर आपको समझ में नहीं आता है, या फिर टीचर जो समझाने की कोशिश कर रहा है वो आपको अगर समझ में नहीं आता है, तो वो एकेडमी में वो टीचर के पास आपको ज्यादा रुकना नहीं है। मेरे पास भी आते हैं, आपको अगर 3 दिन में कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, 3 दिन में फिजिक्स में मजा नहीं आता है, तो आपने क्या करना है, क्लास को छोड़ देना है, किसी और बेहतर टीचर को देखना है आपने। हाँ, फ्रीक्वेंसी मैच होना बहुत जरूरी है। हाँ, और दूसरी बात ये भी 3 दिन के डेमोज में, उसके बाद ये देखना है इंटरेस्ट। कैसा इंटरेस्ट, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी चेक करना है ना। भाई साल भर वो चीज आदमी कर ही नहीं सकता, 2 साल करने हैं आपको ना, 11th 12th नीट 2-3 साल आपको करने हैं, तो 2-3 साल आपको उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रहना है जहां पे आपको मजा नहीं आ रहा है ना। भाई इंटरेस्ट आना, वो चीज हम कर ही नहीं सकते जिसमें हमारा इंटरेस्ट ना हो। भाई जो लर्न कर रहे हैं हम, है ना, जो पढ़ रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट आना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें मजा आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों की टीचर की फ्रीक्वेंसी मैच होना बहुत जरूरी है। तो ये देखना है कि भाई फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है या नहीं हो रही है। फिर दूसरी चीज ये है कि भाई डाउट क्लियरिंग, हाँ, आपके जो डाउट्स है पढ़ाते वक्त जो डाउट आएंगे आपको, क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो टीचर आपको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, टीचर का नेचर सपोर्टिंग है या नहीं है, ये सारी चीजें फोकस करनी पड़ेंगी बच्चों। ये सारी चीजें फोकस करने के बाद आपको डिसीजन लेना है, आपको कहां जाना है, किस एकेडमी में एडमिशन लेना है ना। तो ये सारी चीजें देखना है। और हमारी भी जो बैच है जो कि 22 तारीख मंडे से स्टार्ट हो रही है, और हमारी भी जो बैच है लास्ट ईयर के बच्चों के जो फीडबैक्स थे वो बच्चों को बहुत ही ज्यादा खुश है। आप चाहो तो लास्ट ईयर जो हमारे पास फाउंडेशन किए हुए बच्चे हैं उनसे आप फीडबैक ले सकते हो, बिल्कुल लेना चाहिए, है ना। और सारी चीजें हैं जैसे कि हमने बता दिया कि फाउंडेशन में क्या करेंगे हम, ये जो 8 से तो 10 तक के जो भी टॉपिक थे उसको डिटेल में देखेंगे, उसके एक एक टॉपिक को हम धुआं करेंगे, है ना। और उसके बाद जो है, इसके बाद स्टेट बोर्ड के बाद हम 8, 9, 10 या 9, 10 की एनसीईआरटी रिफर करेंगे, है ना। एनसीईआरटी बेस्ड होता है, नीट तो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो एनसीईआरटी करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, तब जाके फिर अब जब हम 11th की बारी आएगी तो 11th में हमको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर रहेंगे ना, क्लियर रहेंगे। और हमारे पास जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी होगा, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी रहेगा। चारों सब्जेक्ट करना है, अच्छे से करना है। तो टाइमिंग करेंगे, टाइमिंग में आपको बता दूंगा, और जो है जगह, एड्रेस, जो एकेडमी है
पहले एड्रेस जो है हमारा विजन एकेडमी देगलूर नाका नांदेड़ पर होगा, और वो क्लास जो है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स भी रहेगा वहां पर। अच्छा, और दूसरा जो है हमारा न्यू सिटी में है ग्लोबस एकेडमी, पीर बुरान गली नंबर 16, है ना। और ज्यादा डिटेल के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसके या फिर उसके अलावा भी आप मुझे एकेडमी पे विजिट करते हैं। तो बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी ये है कि जितने भी आपके फ्रेंड्स 10th क्लास में एग्जाम दे चुके हैं, वो बच्चे जो लाइफ में करियर में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको बताइए कि भाई एकेडमी को हमको ज्वाइन करना है, तो वहां पर ज्वाइन करना है। और सारा जो फाउंडेशन क्लास जो है उसमें अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठाना है ना। तो मिलते हैं हम 22 तारीख को, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज, दुआ की दरख्वास्त।